ये जामशेदपुर लोकसभा सीट में जैसा मेरा ये पूरा झारखंड प्रदेश में हमारा महागठबंधन का पक्ष में इसी तरह जन समर्थन है। इसीलिए पूरा भारतवर्ष में लहर है, हमारा महागठबंधन इंडिया गठबंधन का लहर है। दादा आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या असर होगा इससे? कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 साल देख लिया है। 2014 से जो जुमला शुरू किया है अभी तक एक भी उसका घोषणा सही नहीं हुआ, सब जुमला सब। इसलिए जनता समझ लिया, 10 साल में बहुत अच्छा उसको समझ लिया। मुकाबला होगा इस बार इंडिया इंडिया में? मुकाबला नहीं है, वो बड़ा दूर तक रहेगा, वो दूर दूर तक अभी नहीं है। आप देख लिया हमारा सभा में कितना उम्र। दादा झारखंड में कितनी सीट ला रहे हैं आप? 14 के 14 हम लोग। समीर भाई को जीत को कैसा देख रहे हैं? निश्चित रूप से जीत है समीर बाबू। दादा राहुल गांधी को टिकट लड़ेंगे ना, वरिष्ठ उसमें क्या राय है आपकी? वो पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का बात है। नॉमिनेशन सुबह भी हुआ और नॉमिनेशन भी हो गया। हमारा इंडिया गठबंधन बड़ा मजबूत है और सभी झारखंड प्रदेश में 14 के 14 लोकसभा सीट हम लोग जीता है, क्योंकि पूरा देश में इंडिया गठबंधन का लहर है हर जगह, क्योंकि हमारा इंडिया गठबंधन का विचार है, महागठबंधन का तो विचार है और भारतीय जनता पार्टी का उसका किसी तरह का मुद्दा कभी को लेके नहीं आया है। इसीलिए पूरा देश में इंडिया गठबंधन महागठबंधन का लहर है। आज प्रधानमंत्री देखिए वो लोग आया है, हर राजनीतिक दल आने का अधिकार है, वोट का समय है, लेकिन हमारा महागठबंधन पक्ष में लहर है। और कैसे आगे जीत दिलाने के लिए करें? देखिए आज हमारा महागठबंधन प्रत्याशी एक साधारण परिवार, एक गरीब परिवार का एक सदस्य को हमारे संगठन ने लोकसभा उम्मीदवार बनाया, महागठबंधन का उम्मीदवार हैं और आज उनका नामांकन थे। और नामांकन में आप लोगों ने देखा कि हजारों के संख्या में लोग शामिल होने का काम किया और सभी आक्रोशित हैं। आक्रोशित इसलिए है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री जो झारखंड के हर घर तक पेंशन पहुंचाने का काम किया, झारखंड सरकार की जो योजनाएं हैं उस योजनाओं को पहुंचाने का काम किया। अब ये मानिए कि झारखंड के 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा जनता जिसका जीएसटी का पैसा है, आज संसद यहाँ रहते हुए झारखंड में 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी आसू गठबंधन की थी, उन लोगों ने गूंगा बनकर पार्लियामेंट में बैठने का काम किया। झारखंड के जीएसटी का पैसा का बारे में एक भी बार आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने जीएसटी का पैसा की मांग की तो बिना कसूर का, बिना वजह का, बिना एफआईआर का जो है एक राज्य का मुख्यमंत्री को अरेस्टिंग करके जेल भेजने का काम किया। और जनता का आक्रोश है और निश्चित रूप से हमारा जो गठबंधन की प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी को निश्चित रूप से पूरे झारखंड के लोकसभा के क्षेत्र के लोग, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा छात्र छात्राएँ, स्टूडेंट, ये सारे लोग आशीर्वाद देंगे और इन्हें लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचाने का काम करेंगे। और वहां लोकतंत्र में पहुंचकर ये जो भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद जो गूंगा बने हुए थे, एक ही संसद काफ़ी होगा जमशेदपुर लोकसभा का दहाड़ने के लिए। गरीब, किसान, मजदूर वर्ग के लोगों का अधिकार के लिए आवाज़ उठाएंगे। और आज हम लोगों का गर्व से सर ऊंचा होता है कि आज हम लोग शहीद निर्मल महतो जी के बदौलत
जब उनका 87 में हत्या हुआ था, वो अलग अलग राज्य के एक योद्धा थे और नैमनशन करने के बाद हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी और हम लोग सारे विधायक आकर इनके यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित किए और निर्मल दा का हम लोग आशीर्वाद लिए हैं। और हम लोग निश्चित रूप से जनता का नौकर हैं, जनता का सेवक हैं। हम लोगों को अहंकार और घमंड नहीं है। जिस तरह 400 पार की बात करते हैं, तो 400 पार की बात अगर करते हैं आप, तो जनता निर्णय लेती है। 400 पार करेगा कि 543 पार करेगा, ये जनता का निर्णय होना चाहिए। आप तानाशाही अहंकारी होकर बोल रहे हैं कि 400 पार। बंगाल में बोले थे 250 पार, 70 में अटक गए। झारखंड में आपने कहा कि 65 पार, 23 में लटक गया। तो ये जनता जो है समझ चुकी है, जान चुकी है। महंगाई का मामला है, गैस सिलेंडर का मामला है, नौकरी का मामला है। हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात थी, सभी जुमलाबाजी ये लोग किए। और आज ये लोगों का जो है 400 पार का जो 400 पार में जो ये लोग नारा लगा रहे थे, ये लोगों का पंचर हो गया है, हवा निकल गया है। अब ये लोग 400 पार नहीं, ये लोग घबरा गए हैं। और निश्चित रूप से हमारा जमशेदपुर का लोकसभा का जो प्रत्याशी हैं आदरणीय हमारे बड़े भाई समीर महांती जी, निश्चित रूप से जनता उनको आशीर्वाद देगी। किसान, मजदूर, गरीब वर्ग के लोग, हर वर्ग के लोग इनको आशीर्वाद देंगे और यहाँ से पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन में समर्थन भी मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए 47 डिग्री बड़ागुड़ा में आज टेम्परेचर था। जब से कैंडिडेट का घोषणा हो गया उस दिन टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा है दोनों तरफ से, ऊपर से भी और इधर से भी। और आज का इतना गर्मी में इतने ज़्यादा संख्या में समर्थक पहुंच के ये प्रमाण कर दिया है कि इंडिया गठबंधन का ताकत क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ताकत क्या है। आगे 5 साल जो वर्तमान सांसद है वो काम किए, आपको क्या लगता है कि आपको किस मुद्दे 5 साल नहीं 10 साल काम किया है, लेकिन क्या किया ये तो बताइए। कुल्लू का बोला सुबह से शाम तक घूमता है, सुबह से बोलते कब निकला था, बोला सुबह, बोला अभी शाम हो गया। कहाँ पहुँचा, बोले जहाँ थे वहीं पर है। आप किस मुद्दे को लेकर बढ़ेंगे? मुद्दा ही मुद्दा है। जब कोई समस्या का समाधान ही नहीं हुआ तो जितना समस्या उतना मुद्दा है। वो लोग मुद्दा को मुद्दा बना के वोट लेना चाहता है, हम लोग मुद्दा का समाधान करना चाहते हैं। सियासी बस्ती का मुद्दा आज भी है, एयरपोर्ट आज भी बन ही रहा है। इतना कॉल कारखाना में ताला लग गया है, क्या केबल कंपनी में ताला लग गया है, और भी बहुत सारे कंपनी में लग गया, माइंस में ताला लग गया, वहाँ ज़्यादा आपका रखा माइंस में। लेकिन आज तक सरकार ना संवेदनशील हुआ, ना यहाँ का आपका लोकसभा का आपका संसद आपका संवेदनशील हुआ। आज तक उस पर किसी तरह का कोई पहल नहीं हुआ है। आज यहाँ से क्या यहाँ पर निर्मल समाधि में यार क्या? देखिए आज का जो तैयारी है ये हम लोग कोई तैयारी नहीं की है। ना मंगल बाबू पैसा खर्चा किया, ना हम खर्चा किया, ना हमारा पार्टी किया है। गांव के लोग चंदा चिट्ठा करके आज यहाँ पर आने का काम किया है। ये बहुत बड़ा बात है अपने आप में। बिना पैसा में खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं, उसके बाद भी इतने लोग पहुँचा है और पहुँच के दुनिया को दिखा दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ताकत क्या है। निर्मल दा की समाधि में आए हैं, क्या संकल्प लेके जाएंगे और क्या? समाधि में निर्मल दा का बलिदान के बाद झारखंड में राजनीति का तूफान पैदा हो गया था, बाढ़ पैदा हो गया था। हमको लगता कि वहीं से झारखंड आंदोलन मजबूत हुआ और झारखंड राज हुआ। तो उनका आशीर्वाद लेके इस चुनाव को जीत के जमशेदपुर को एक नया जमशेदपुर बनाने का संकल्प लिया। समीर महांती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महागठबंधन प्रत्याशी समीर महांती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलना है यार घुसा आराम से ठीक हाँ सर, पीछे से दादा
कितना ले लिया? नया पट्टा भैया गिर जाइएगा। तोड़ा